हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षित बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 3 लेकर आए हैं। क्वेश्चन 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयतकार मैदान ABCD, जैसे कि ABCD आप देख रहे हैं, ABCD चुने हैं। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। आगे कह रहे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति पर है। ये जो है ये निहारिका दूसरी पंक्ति पर है। यहां पे है निहारिका, ये निहारिका कह रहा है। निहारिका दूसरी पंक्ति पर एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहां पे जो झंडा गाड़ रहा है वो ग्रीन है, हरा झंडा है। उसके बाद कहा गाड़ देती है। और प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति पर है। प्रीत किस पंक्ति पर है? 8वीं पंक्ति पर है। 8वीं पंक्ति पर वो 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। और कहते हैं कि दोनों झंडों के बीच की हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। इन दोनों झंडों के बीच की हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। पहले हम इन दोनों झंडों का निर्देशांक तो निकाल ले। निर्देशांक निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम निर्देशांक निकाल लें। निहारिका दूसरी पंक्ति पर एडी के कितने भाग दौड़ती है? 1/4 भाग। हमें पता है कि 1 मीटर जो दिया है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। कितने? 100 गमले हैं। तो निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति पर 1/4 भाग दौड़ती है। दूसरी पंक्ति पर, पंक्ति का नाम है दूसरी, तो लिखेंगे निहारिका दूसरी पंक्ति पर। निहारिका दूसरी पंक्ति पर कितना? दूसरी पंक्ति पर कौन सा झंडा गाड़ती है? हरा कलर का हरा झंडा गाड़ती है, जो 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। 1/4 भाग का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति मतलब x, इसको हम x रेखा कहते हैं, इनको y। तो x का मान हमारे पास ऑलरेडी है 2, और दूसरी पंक्ति पे दौड़ती है वो है y। और दौड़ती कितना है? 1/4 भाग के बराबर। 1/4 भाग के बराबर। 1/4 भाग में 1 मीटर में कितने गमले? 100 गमले। तो 1/4 भाग में कितने गमले के बराबर दूरी देते हैं? यहाँ पे मल्टीपल में क्या दे देंगे? 100। अब इसको हल करते हैं तो 2 और 4 से डिवाइड होगा तो 25। ये हमारा पहला निर्देशांक आ गया। इसी तरह से दूसरे निर्देशांक की बात करें तो प्रीति किस पंक्ति पर है? 8वीं पंक्ति पर। तो 8वीं पंक्ति पर प्रीत है, तो लिखेंगे प्रीत अगर 8वीं पंक्ति पर है, प्रीत अगर 8वीं पंक्ति पर है तो 8 तो होगा ही, अब पर वो दौड़ती कितनी भाग है? 1/5 भाग। कितनी भाग? 1/5 भाग। 1/5 भाग दौड़ती है और 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं, तो 1/5 × 100। अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो 8, 5 दूनी 10 मतलब 20। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब दो झंडों के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमें, ये जो निर्देशांक है वो हमें मालूम है। कितना है? मेरे पास एक का है 2 और दूसरा है 25, और इनका जो है मेरे पास 8 और 20। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र लगाकर हम इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। दूरी सूत्र होता क्या है? दूरी सूत्र कहता है कि ए बी मान लेते हैं, ये जो हमने अभी लिखा इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, या इसको पी क्यू मान ले तो बेहतर है। पी और ये हो गया क्यू। अगर पी क्यू की डिस्टेंस हमें निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आगे बढ़े तो x2 का जो मान है वो हमारे पास है 8। आप चाहे तो x2 ये भी रख सकते हैं, मतलब 2 का मान भी रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास 20 है, अब 20 में से 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 गया तो -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 6 कितने हो गए? 25 और 6, 6 5 11 का 1, बाकी 1 2 3 5 61 मीटर की दूरी पर है। तो क्या कहा
कि उन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमने ज्ञात किया, क्या निकला हमारा आंसर 61 मीटर है इन दोनों झंडों के बीच की दूरी।